हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, दिस इज़ अ पार्ट 2 रिलेटेड विद वाटर। वाटर की प्रॉपर्टीज़ में से एक और प्रॉपर्टी है जिसे हम कहेंगे आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। आयोनाइजेशन, जब भी कोई मॉलिक्यूल ब्रेक होके आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा उसे हम कहेंगे आयोनाइजेशन। ये वाटर की भी प्रॉपर्टी है कि वाटर स्लाइटली आयंस में कन्वर्ट होगा। ये वाटर, ये देखें, ये वाटर लिखा हुआ है। ये वाटर यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। किस चीज़ में ब्रेक हो रहा है? हाइड्रो ऑक्सिल आयंस में और हाइड्रोजन आयंस में ब्रेक हो रहा है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इट एक्ट्स एज अ बफर। जब ये प्रॉपर्टी है वाटर के अंदर कि ये ब्रेक होके हाइड्रो ऑक्सिल आयंस और हाइड्रोजन आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा तो इट एक्ट्स एज अ बफर। ये काम करेगा एज अ बफर। बफर किसे कहेंगे? बफर ऐसे मॉलिक्यूल को कहेंगे जो सॉल्यूशन में पीएच को चेंज होने से बचाता है। बफर इज अ मॉलिक्यूल विच प्रिवेंट द चेंज इन अ सॉल्यूशन ऑफ अ पीएच। अब पीएच जो होती है उसे कहेंगे पावर हाफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। पीएच स्केल होता है, उस पे 14 डिजिट्स होते हैं। 7 पे न्यूट्रल, जब 7 पे आता है तो न्यूट्रल, 7 से नीचे आ गए तो ये हो जाएगा एसिड, 7 से ऊपर आएंगे तो ये हो जाएगा बेस। तो जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स हैं, उनकी अपनी अपनी पीएच होती है। जैसा कि इन द केस ऑफ स्टमक हैज एसिडिक पीएच। स्टमक की जो पीएच होती है वो एसिडिक होती है। अब वाटर क्या करेगा? वहाँ पे हाइड्रोजन आयंस ऐड करा देगा और इंटेस्टाइन की जो पीएच होती है वो बेसिक होगी। वो वाटर क्या होगा? आयंस में कन्वर्ट हो गए, वहाँ पे हाइड्रो ऑक्सिल आयंस ऐड करा देगा। क्या कर रहा है? ये मेंटेन कर रहा है। किस चीज को मेंटेन करेगा? पीएच को मेंटेन करेगा ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, ड्यू टू द आयोनाइजेशन। ये आयोनाइजेशन की प्रॉपर्टी है। ये आयोनाइजेशन की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वाटर ब्रेक होगा। किस चीज में ब्रेक होगा? हाइड्रोक्सिल में और हाइड्रोजन में। इट एक्ट्स एज अ एसिड एंड द बेस। ये काम कर रहा है एज अ एसिड, एज अ एसिड और एज अ बेस, एज अ एसिड हाइड्रोजन आयंस, एज अ बेस हाइड्रोक्सिल आयंस। इसीलिए वाटर को कहते हैं कि वाटर इज एन एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। वाटर क्या है? ये एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल है। इट मीन्स वाटर की ड्यूअल नेचर है, ड्यूअल प्रॉपर्टीज है। एम्फो मीन्स ड्यूअल, ड्यूअल प्रॉपर्टीज है वाटर की। वाटर एक्ट करता है एज अ एसिड और एक्ट करता है एज अ बेस। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूशन। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूशन किसे कहते हैं? ये वाटर की प्रॉपर्टी है। हाइड्रोफोबिक ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, उन्हें हम कहेंगे हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो वाटर में डिसॉल्व ना होंगे, उन्हें हम कहेंगे हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो, द प्रीफिक्स हाइड्रो, इट मीन्स, हाइड्रो मीन्स वाटर and phobic means fearing or hating. Hydrophobic exclusion, tendency of non-polar molecules. अब non-polar molecules are nothing actually, these are the hydrophobic molecules, to aggregate in a water is known as hydrophobic exclusion. ये हमारा एक आम ऑब्जर्वेशन है कि जब हम वाटर में, कोई भी वाटर होगा, जब हम वाटर में ऑयल को ऐड करेंगे तो वो ड्रॉपलेट्स की सूरत में एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल है, एक बर्तन के अंदर वाटर रखा हुआ है। दीज आर द वाटर मॉलिक्यूल्स। और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये किस चीज़ में आ गए? ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आ गए, जिससे ये ये ऑयल ड्रॉपलेट्स, एक्चुअली ये ऑयल है। ऑयल हमने डाला हुआ है किस चीज़ में? वाटर में। जब ऑयल डालेंगे तो ये एक जगह पे जमा होके ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आ जाएंगे। इसे हम कहेंगे हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूशन। जो प्रॉपर्टी है वाटर की कि वाटर में जो ऑयल है वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, वो एग्रीगेट हो जाता है। ये जो वाटर में ऑयल का एक जगह पे इकट्ठा हो जाना, ड्रॉपलेट्स की सूरत में हो जाना, इसे हम कहेंगे हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन।
लोअर डेंसिटी ऑफ आइस। आइस इसका मतलब है सॉलिड स्टेट। जो वाटर है, वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट होती है 0 सेल्सियस। 0 सेल्सियस पे वाटर क्या होता है, फ्रीज होता है। ये इसकी फ्रीजिंग पॉइंट होती है। ये वाटर की प्रॉपर्टी है कि वाटर जब भी सॉलिड में कन्वर्ट होगा, इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। एज यू नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। मास पर वॉल्यूम, ये डेंसिटी की इक्वेशन है। और जो वॉल्यूम होता है डेंसिटी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, और मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के साथ। अब क्या होगा, जब वाटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचेगा, 4 से ये अपनी स्टेट चेंज करेगा। आम जो मैटर होता है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये प्रॉपर्टी है वाटर की कि वाटर जब भी सॉलिड में कन्वर्ट होगा, इसका मतलब है आइस में कन्वर्ट होगा, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ जाएगा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्योंकि इसके वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए क्या होता है, अटैच होता है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर क्या होगा, एक्सपांड होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो अंडरस्टूड डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। यही वजह है कि जो आइस होती है वो फ्लोट करती है ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर। ये जो आइस है, ये मैंने आइस लिखा हुआ है, ये आइस क्या करेगी, फ्लोट करेगी ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी कि जब आइस में, जब सॉलिड में वाटर लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा, अंडरस्टूड डेंसिटी कम होगी, क्योंकि वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के साथ। इसी तरह से जो ये फ्रोजन जो एरियाज होते हैं, जैसे हम परमाफ्रॉस्ट कहते हैं, जो फ्रोजन एरियाज होते हैं वहाँ पे ऊपर की सतह जो होती है वो फ्रीज हुई होती है, और नीचे पानी में वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो जो लाइफ हमें मिलती है पानी के अंदर, वो वहाँ सरवाइव करती है। ऊपर बर्फ की सतह जमी होती है और नीचे वाटर के अंदर क्या होती है, लाइफ होती है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी के वाटर जब भी आइस में कन्वर्ट होगा, उसकी जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी वजह से जो आइस होती है वो फ्लोट करती है ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, ड्यू टू द लोअर डेंसिटी ऑफ वाटर की डेंसिटी कम होगी जब वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।